हेलो दोस्तों। मैं संध्या संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना व्याकरण के बारे में, उसकी भूमिका, अर्थ, उद्देश्य, महत्व, उद्भव और विकास कैसे हुआ, पिछली वीडियो में हमने जाना। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मानव का जब से विकास हुआ, भाषा का विकास भी तभी से हुआ। चूंकि यह भाषा मौखिक थी, इसलिए मानव के विकास के साथ साथ भाषा के विकास की प्रक्रिया भी बहुत लंबी चली। मौखिक भाषा चूंकि बदलती रहती है, इसलिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाए गए। उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन से चिन्ह थे। जैसे चिन्ह थे जैसे अ, आ, ई, क, ख, य, र, ल आदि। अब इन्हीं को वर्ण कहा गया। इन्हीं को वर्ण कहा गया। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए। जैसे और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए। वाक्यों को जोड़कर भाषा बनाई गई। इसलिए तो हमने देखा कि सबसे छोटी इकाई वर्ण और सबसे बड़ी इकाई भाषा। अब यहाँ परिभाषा निकल के आती है वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, वैसे वैसे भाषा भी विकसित होती गई। और भाषा के विकास में हमें ग्रामर की आवश्यकता महसूस हुई। वेदों पुराणों की रचना हुई, तब से ग्रामर भी, व्याकरण भी, उसकी भी रचना हुई। कहा जाता है कि जब से वेदों की रचना हुई है, ग्रामर, व्याकरण की रचना भी तभी से हुई है। इसी तरह जब से मनुष्य का विकास हुआ है, भाषा का विकास भी तभी से हुआ है। मनुष्य के विकास के साथ ही भाषा का विकास हुआ है।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।